पाकिस्तानियों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि खान को हराने के लिए अब 21 अंडों को एक टोकरी के अंदर रखा जा रहा है और इन 21 अंडों को मुख्तलिफ पार्टियों से निकालकर एक पार्टी के अंदर डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो 21 अंडे हैं, जब ये एक पार्टी के अंदर आ जाएंगे तो खान का जादू टूट जाएगा, खान की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, अवाम खान से पीछे हट जाएगी और इन 21 लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। इन 21 लोगों को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर सुपर हीरो बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं। इन 21 अंडों को के जो मुख्तलिफ पार्टियों से मुख्तलिफ टोकरियों से उठाए गए हैं, कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम का माइंडसेट बदलने की ताकत रखते हैं, ये पाकिस्तानी अवाम की सोच बदलने की ताकत रखते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम का मुस्तकबिल बदलने की ताकत रखते हैं। और वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि ये 21 अंडे दौलतमंद हैं, इन 21 अंडों के पास पैसा बहुत है। इन 21 अंडे हैं, ये पाकिस्तान के कई कई शहरों को खरीद सकते हैं, इनके पास इतनी दौलत, इतना पैसा है, मगर उन लोगों को यह मालूम नहीं है कि पाकिस्तानी कौम का माइंडसेट चेंज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कौम जो खान के साथ खड़ी थी कल, वो आज भी खड़ी है, मुस्तकबिल के अंदर भी खड़ी रहेगी। आप इनको टीवी पे हीरो बनाएं, आप इनको मीडिया पे हीरो बनाएं, आप इनको रेडियो के ऊपर हीरो बनाएं, आप इनको सोशल मीडिया के ऊपर हीरो बनाएं, आप इनको जलसों जलूसों में हीरो बनाएं, आप इनकी दौलत से पाकिस्तान की आवाम को धोखा देने की, पाकिस्तान की आवाम की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करें, मगर यह सारा फायदेमंद साबित नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो सबूत सामने आया है इन 21 अंडों की खराब होने का, इन 21 अंडों के नाकाम होने का, जो सबसे बड़ा सबूत सामने आया वो ये है कि इनमें से कई अंडे ऐसे हैं कि जो खराब होना शुरू हो गए, कई अंडे ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने मालकों को ही अब सख्त नजरों से देखना शुरू कर दिया कि तुमने तो ना हमें वहां का छोड़ा है, ना वहां का छोड़ा है, ना हम घात के रहे हैं, ना हम घर के रहे हैं, तुम लोगों ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। अच्छी भली हम सियासत कर रहे थे, अच्छा भला हम आगे चल रहे थे, ना आवाम के अंदर इज्जत रही है, ना घर के अंदर इज्जत रही है, ना पड़ोसियों के पास इज्जत, ना रिश्तेदारों के अंदर इज्जत रही है, ना मीडिया पे इज्जत रही है, ना सोशल मीडिया के ऊपर इज्जत रही है। हम कोई पोस्ट करते हैं, हम कोई वीडियो अपनी जारी करते हैं, वहां पर आवाम हमें गालियां देना शुरू कर देती है। तो आप लोगों ने जो हमारे साथ तजर्बा किया है, अब इन 21 अंडों ने ये वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने जो हमारे साथ तजर्बा किया वो हमें बड़ा भारी पड़ा है और हमारी दौलत, अब हमें ये यकीन हो गया कि हमारी दौलत हमें पाकिस्तान की आवाम के आगे सुरखरू नहीं कर सकती है, कामयाब नहीं कर सकती है, पाकिस्तानी आवाम के दिलों में हमारी मोहब्बत नहीं जगा सकती है, पाकिस्तानी आवाम के दिलों में हमारी इज्जत नहीं बना सकती है। तो हमें कोई फायदा नहीं आया, आपके तजर्बागाह के अंदर आने का हमें कोई फायदा नहीं आया। और कुछ अंडे ऐसे हैं कि जिन्होंने अब उस टोकरी से उछलकर बाहर निकलने की कोशिश भी शुरू कर दी। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई हैं। पाकिस्तान के मीडिया को नए अहकाम जारी कर दिए गए हैं, हमारे टीवी चैनल्स को, हमारे सहाफ़ियों को, कि आपने एक नया बयानिया बनाना है, उसके लिए 2-4 अल्फाज का भी उनको इजाफा करके दिया गया है कि ये अल्फाज आपने ज़्यादा इस्तेमाल करने ताकि बयानिया बनाया जा सके, माइंडसेट बनाया जा सके। वो भी एक्सपोज हो गया है। वो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकरों ने अपने व्लॉग्स के अंदर आकर बता दिया कि ये बातें आप लोगों को टीवी पर सुनाई जाएंगी आने वाले दिनों के अंदर, आपने तवज्जो रखनी है, इन बातों के ऊपर आपने नहीं जाना। वो बातें भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो लाडला था, जिसको पाकिस्तान का शाही खानदान कहा जाता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसके आते साथ ही सारे केस माफ हो गए, जो एक ऐसी मौजजाती शख्सियत, ऐसा मौजजाती घराना है ये कि एक दिन पहले, यानी कि कल जिस बंदे ने जेल जाना था अपनी करप्शन के केस के अंदर, उसको एक दिन पहले पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। जो बंदा पाकिस्तान की अदालतों से 10-10 साल की कैद की सजा भुगत चुका था करप्शन में, 2 नंबरी में, लूट मार में, उस बंदे को वापस लाया गया कि ये पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। पहले छोटे भाई को वजीर आजम बनाया गया, अब बड़ा भाई वजीर आजम बनने जा रहा है। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों की भी अब हकीकत सामने आना शुरू हो गई है और इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम कितने बुरे तरीके से रिजेक्ट कर रही है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर हमेशा की तरह ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का आने वाले वक्त के अंदर वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, एक टोकरी के अंदर जो ये 21 अंडे जमा किए गए हैं और इन 21 अंडों में से कुछ अंडे गंदे निकल आए हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल देता हूं। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक बात और भी बड़ा कहना जरूरी है कि पिछले काफी अरसे से हमारे बगा फैक्ट्स का जो फेसबुक पेज है, इसको नून लिख कर सोशल मीडिया विंग है, मुसलसल रिपोर्ट्स कर रहे हैं और हमारे पेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप अगर अब भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी फौरन से पहले आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि अगर हमारे पेज को कुछ होता है तो आपको और जो हमारा ताल्लुक है, जो हम मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वो सपोर्ट इसी तरह चलती रहे और आपका और हमारा ताल्लुक इसी तरह बरकरार है। तो आपने यूट्यूब के ऊपर जाकर बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब ये जो 21 अंडों की कहानी सामने आई है, जैसे 40 चोरों की कहानी सामने आई थी अली बाबा के, 21 जो अंडे हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इनकी ये कहानी मैं आपको सुनाता हूं।
मगर कुछ चीजें जो हैं इस कहानी को समझने के लिए, जानना आपके लिए वो भी बड़ी जरूरी है। आप मिसाल के तौर पर इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान के इदारे हो, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े थिंक टैंक्स हो, पाकिस्तान के तज्जिया निगार हो, पाकिस्तान के सहाफ़ी हो, पाकिस्तान के एंकर हो, पाकिस्तान के अंदर जाने पहचाने जाने वाले लोग हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, उन सबको कोशिश की जा रही है, एक एजेंडा दिया जा रहा है कि आपने ये एजेंडा फैलाना है। और हमारा मीडिया जो 10 अरब की हड्डी पहले नून लीग से ले चुका था, अब वो इसके ऊपर बड़ी वफादारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और हमारे जो मीडिया एंकर हैं बड़े बड़े, वो इस वक्त बिल्कुल नून लीग के ऐसे समझे नीचे लेट गए हैं, मजे से लेटे हुए हैं, बड़े इज्जतदार तरीके से लेटे हैं। और वो समझ रहे हैं हमारी इज्जत में बड़ा इजाफा हो रहा है, हमारी खुददारी में इजाफा हो रहा है। और 2 टके लेकर वो अब इस वक्त नून लीग को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक यानी कि 1 पॉइंट एजेंडा इस वक्त चल रहा है कि जी नवाज शरीफ पाकिस्तान का हीरो, नवाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल, नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम का मोहसिन, नवाज शरीफ आने वाले वक्त का पाकिस्तान का हीरो, ऐसा हीरो के जो कभी भी हार नहीं सकेगा, जो कभी भी शिकस्त नहीं दे सकेगा। ये पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल जानता है। इसकी जेब के अंदर ऐसी गीदड़ सिंगी है कि पाकिस्तान से गुर्बत एक दिन में खत्म कर देगा। इसकी जेब के अंदर ऐसा मौजज़ा नुमा एक कागज है कि जिसको पढ़ने से पाकिस्तान के अंदर से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, गैस की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर से बेरोजगारी का खात्मा हो जाएगा, सेहत की सहूलियात मिल जाएंगे, तालीम की सहूलियात मिल जाएंगी, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि अमेरिका से भी आगे निकल जाए। ऐसा हीरो बनाने की इसको कोशिश की जा रही है। और इस इक्तदार को, इसी पाकिस्तान के इक्तदार को इसी खानदान के, शाही खानदान के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की जा रही है, उंगली घुमा घुमा के किसी ना किसी तरह ये जो इक्तदार की कुर्सी है, ये आकर शाही खानदान के नीचे आ जाए और शाही खानदान इसके ऊपर तशरीफ रखे और उसके बाद मुल्क चलाने की बारी इनकी आ जाए। तो ये सब कुछ किया जा रहा है। लोगों को, जो आज़ाद लोग हैं, जो आज़ाद माइंडसेट रखते हैं, जो आज़ादी से बोलना चाहते हैं, जो आज़ादी से सोचना चाहते हैं, उनको मीडिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, उनको हर जगह से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सामने आएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा और इन लोगों को सामने नहीं आने देना है। लेकिन सोचने वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो एक दीवार, ये जो एक इमारत खड़ी कर रहे हैं, इसकी बुनियाद कितनी कमज़ोर है। इसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर है कि ये लोग इलेक्शन से इस तरह भाग रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक जलसा किया, उसके बाद अखलाकी तौर पर उसकी जुर्रत नहीं हुई है कि वो एक और जलसा कर सकता। उसने पिछले दिनों ऐलान किया कि मैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहा हूं। लाहौर में आकर उसने अपने रहनुमाओं से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद उसकी जरूरत नहीं हुई कि वो एक जलसे का भी ऐलान कर देता कि मैं वहां जलसा करूंगा, वहां जलसा करूंगा। पता है लोग नहीं आएंगे, पता है लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, पता है लोग नफरत कर रहे हैं, पता है लोग मान नहीं रहे हैं, पता है कि लोगों ने हमारे धोखों को जान लिया है। उन्होंने हमारे केसेस के जो रिजल्ट थे, जो हमारे केसेस के अंदर हमें सजाएं मिली हुई थी, उसके बारे में पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, हमारी करप्शन का सबको पता है, हमारी किकबैक्स का सबको पता है। नवाज शरीफ को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि हमारे खानदान की जो चोरी डकैती की वारदातें थी वो सब पता चल चुकी हैं, इसलिए ये जलसा करने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। और जलसा करें, मैं कहता हूं अल्लाह करे ये जलसा करें और उसके बाद पाकिस्तानी कौम इनको दिखाएगी कि आप जलसा किस तरह करें। अच्छा, अब जो आगे सीन आया, जो आगे सिचुएशन आई है, वो ये है कि जैसे ही इलेक्शन की डेट सामने आई है, जैसे इलेक्शन की तारीख सामने आई है और फिर इनके जो पसीने छूटे हैं तो वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। देखें, नून लीग के किसी रहनुमा ने इलेक्शन के ऊपर पुरजोश होने का इजहार नहीं किया। मरियम बीबी ने कोई बात नहीं की, शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की, हमजा ने कोई बात नहीं की, नवाज शरीफ ने। देखें, इलेक्शन होता है, लोग पुरजोश होते हैं, सियासी पार्टियां मैदान में आती हैं, वो एक्टिविटीज तेज कर देती हैं। नून लीग की कोई एक्टिविटी नजर आई, इनके तो पसीने छूट गए हैं, इनको तो चक्कर आना शुरू हो गए हैं, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो चुके हैं, शहबाज शरीफ का हार्ट का मसला बन गया है, उसकी कमर में दर्द शदीद हो गया है, उसके बीपी का मसला गया है। तो इन लोगों के लिए ये टेंशन बन गई है और ये टेंशन इनके लिए बड़ी गंभीर हो गई है, क्योंकि ये अब इस इलेक्शन को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ का बड़ा दबाव है। ये इस इलेक्शन को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आलमी मीडिया पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज ने फैसला दे दिया है कि जी इलेक्शन करवाए जाएं, उन्होंने डेट भी दे दी है। तो ये अब इस चीज से भी नहीं मुकर सकते हैं और इसलिए इनके पसीने जो हैं वो छूट रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रही कि अब हम अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं अपने लिए वो कैसे ठीक करें, कैसे मैनेज करें। फिर जो रजीम चेंज हुई थी, इनकी बदकिस्मती कि इनको शौक था वजीर आजम बनने का पाकिस्तान का, जी हम पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं। रजीम चेंज वाली गलती जो इन्होंने करवाई है, जो इन्होंने की है, जिसके अंदर इन्होंने किरदार अदा किया है, वो इनकी सियासत को ले डूबी है। यकीन जानिए, अगर इमरान खान 5 साल अपने पूरे कर लेता तो अगर अभी 20% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और अगर 5 साल इमरान खान मुकम्मल कर लेता तो ये 50-50 हो जाता। लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लोगों को अपनी हर हुकूमत से ही एतराज होता है, हर हुकूमत से ही उनको शिकवे होते हैं, हर हुकूमत से उनको शिकायत होती है। इमरान खान से भी लोगों को बड़े शिकवे, बड़ी शिकायत हो रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को ये समझ आना शुरू हुआ कि यार हमने जो सोचा था शायद काम उससे कम हो रहा है और वो इमरान खान के एंटी होना शुरू हो गए थे, दूसरी पार्टियों में जाना शुरू हो चुके थे, तो इन्होंने कहा कि ये खान तो रहा तो ये तो आगे 25 साल तक रहेगा, तो इन्होंने रजीम चेंज करवा दी और फिर वो जो विलन बन रहा था वो हीरो बन गया, जिन्होंने हीरो बनना था वो दोबारा विलन बन गए। और ये हीरो और विलन की कहानी आज पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। तो इनकी ये तो सबसे बड़ी गलती थी, अब यही गलती इनको ले डूबी है।
उसके बाद आप ये देखिए नाज़रीन ग्रामी कि अब जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनके अंदर अल्फाज का चुनाव किया जा रहा है। और जो पहला लफ्ज़ है नाज़रीन वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये माइंड सेट बनाया जाएगा ये तो बड़े पुरतशद्दुद लोग हैं, ये तो तशद्दुद की सियासत करते हैं, ये तो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करते हैं, ये तो इदारों पर हमले करते हैं, ये तो इदारों को बदनाम करते हैं, ये तो इदारों को गंदा कहते हैं, इदारों को बड़ा भुला कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी बात थी, जो दूसरा माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नौजवानों को वरगला रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नौजवानों का दिमाग खराब कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नौजवानों को ऐसे ख्वाब दिखा रही है कि जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, और पाकिस्तान के नौजवान फिर मुतशद्दिद होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान बदतमीज होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के नौजवान जो है वो अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट भी अब मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, एक दो दिन के अंदर आप मीडिया के ऊपर देखेंगे हमारे एंकर्स बड़े परेशान बैठे होंगे, रो रहे होंगे कि हमारे नौजवानों को क्या हो गया, हमारे नौजवानों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेड़ा कर दिया। उनको अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बड़ा दुख होगा पाकिस्तान के नौजवानों का। अच्छा, उसके बाद जो बंदा है जिसको हराने के लिए, जिसको गिराने के लिए, जिसको पीछे बैकफुट पर लाने के लिए, जिसके साथ जिसको समझौते पे मजबूर करने के लिए, डील पर मजबूर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, वो जेल में रिलैक्स बैठा है, वो जेल में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत कर रहा है, वो जेल के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर पढ़ रहा है, वो जेल के अंदर बैठकर नमाजें पढ़ रहा है, वो जेल के अंदर बैठकर इबादत इलाही कर रहा है, वो जेल के अंदर बैठकर अपने परवरदिगार से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दुआ मांग रहा है, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो एक ही बात कर रहा है पाकिस्तान के अंदर के, पाकिस्तान का जो इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर जो मेरा ट्रायल चल रहा है, ये दोनों साफ शफाफ होने चाहिए, यानी कि फेयर एंड बिल्कुल ये फ्री एंड फेयर होने चाहिए, चाहे मेरा ट्रायल हो चाहे पाकिस्तान का इलेक्शन हो, फिर जो मर्जी फैसला आए वही कर लो। तो अब इनको पता है कि 190 केसेस जिसके ऊपर हमने करवा लिए थे वो सारे केसेस झूठे साबित हुए, वो सारे केसेस 2 नंबर केस जो थे वो 2 नंबर साबित हुए हैं, और अब मीडिया जो नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग कर रहा है उसके अंदर भी इनको नाकामी हो रही है, इनके जो सारे केसेस है अब उनको भी झूठा कहा जा रहा है। और फिर दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी ये नाकाम होते जा रहे हैं रोज बरोज, खान रोज बरोज कामयाब होता जा रहा है, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद जैसे खान के साथ आज है वैसे खान के साथ कल भी होगी, हमेशा होगी, और खान के चाहने वाले भी इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर से इमरान खान होगा। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, अगर आप भी बगैर फैक्ट्स के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान के लिए उठने वाली हर आवाज़ के साथ खड़े हैं, तो अभी फौरन जाइए और यूट्यूब के ऊपर बगैर फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सपोर्ट से हम मजीद मजबूत हो सकें।